शारदा अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। सूरज और शारदा सगे भाई बहन होते हैं। शारदा अपनी माँ की लाडली बेटी होती है। उसकी माँ उसकी हर ख्वाहिश और उसकी हर जिद को पूरा करती है। माँ बेटी में बहुत सारा प्यार होता है। धीरे धीरे सूरज और शारदा बड़े हो जाते हैं। अब शारदा की शादी एक बहुत ही अच्छे खानदान में हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। लड़कियों की कमी की वजह से सूरज की शादी एक गरीब खानदान में हो जाती है। सूरज की पत्नी सरिता एकदम सीधी सादी लड़की होती है। सरिता गरीब घर की होने की वजह से उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। बहू, तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारे तौर तरीकों से रहना होगा। तुम्हें अपने घूंघट और लाज लज्जा का पूरा ख्याल रखना होगा। तुम्हें घर का सारा काम अकेले ही करना होगा। मैंने तो तुम्हारे आने से पहले बहुत काम किया है, अब मुझसे नहीं होता। सरिता अपनी सास की बातों को बिल्कुल बुरा नहीं मानती है। वो सब कुछ चुपचाप सुन लेती है और कुछ भी नहीं बोलती है। माँ जी, मेरी शादी को बहुत दिन हो गए हैं। क्या मैं थोड़े दिन के लिए अपने मायके चली आऊँ? कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। घर में बहुत सारा काम पड़ा है। अगर कोई मेहमान आ गया तो उनकी खातिरदारी कौन करेगा? कोई जरूरत नहीं तुम्हें किधर भी जाने की। और एक दिन ऐसा होता है, उसकी ननंद शारदा का फोन आता है और वो अपनी माँ से बात कर। हेलो माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं कल घर आ रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, कल तुम घर आ जाओ। कल हम मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। और दूसरे दिन शारदा अपने पियर आ जाती है। शारदा अपनी मम्मी के साथ बहुत सारी बातें करती है। और वो अपनी बहू सरिता को चिल्लाते हुए बोलती है, बहू, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ननंद आई हुई है। उसकी खातिरदारी कौन करेगा? उसके लिए खाना कौन बनाएगा? जाओ जल्दी से उसके लिए खाना बना के लेके आओ। और सुनो, शारदा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो उसके लिए गुलाब जामुन भी बना कर लेके आना। और सरिता चुपचाप खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। और खाना बनाकर लेकर आती है। अरे भाभी, आइए ना, आप भी बैठकर हमारे साथ खाना खाइए। नहीं नहीं, आप खाना खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अभी मुझे कपड़े धोने हैं, घर का बाकी का काम भी करना है, शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। और इतना बोलकर सरिता चुपचाप चली जाती है। अब शारदा को सब कुछ मालूम हो जाता है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाती है। वे मेरे हर काम में कोई ना कोई कमियां निकालती रहती है, टोका टोकी करती है। वे मेरे से पूरे दिन काम करवाती है, परेशान करती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी इज्जत के लिए वहाँ बैठी हूँ, वरना मैं उस घर को कब का छोड़कर चली आती। मैं तो ये सोचती थी कि मेरी होने वाली भाभी कितनी खुशनसीब होगी जिसे आपकी जैसी सास मिलेगी। लेकिन ये क्या माँ, आप भाभी के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकती हो? अब सरिता की सास की नजरें शर्म से एकदम झुक जाती हैं और सरिता से बोलती है, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया है, तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। कल तुम शारदा के साथ शॉपिंग के लिए चले जाना। अगर तुम्हें साड़ी में काम करने से तकलीफ होती है तो अपने मनपसंद के कपड़े लेकर आ जाना। और अगर तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है
तो थोड़े दिन के लिए बिहार भी चली जाना। अब शारदा अपने ससुराल जाते समय अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैंने तो आपसे झूठ बोला था कि मेरी सास बहुत खराब है, जबकि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने तो आपको सरिता भाभी के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर ही झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।